हेलो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड के बारे में। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन है जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड में क्रियाशील मूलक कौन होता है, एल्डिहाइड का संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं, एल्डिहाइड श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO है, जहां n बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक होता है। लेकिन हम लोग के अनंत तक नहीं पढ़ना है, केवल 9 तक ही एल्डिहाइड में प्रयोग करेंगे n के मान। अब एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम देखते हैं। आईपीएसी नाम कैसे करते हैं, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों के नामकरण में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में एनाइल जोड़कर नाम बोला जाता है और अंग्रेजी में एल्केन के आखिरी ई को हटाकर ऑल शब्द जोड़कर आईपीएसी नाम बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO है। अब बोला है कि n के मान 0 से शुरू होगा, तो सबसे पहले हम 0 लिख देंगे और 0 लिखेंगे, जहां जहां n है n के मान 0 रखते हैं। तो C0H 2 गुना 0 जोड़ 1 और CHO। आप लोग जानते हैं कि 0 में जितना अंक से गुना किया जाता है उसका मान 0 ही होता है। तो देखिए, इतना दूर 0 से गुना हो रहा है नु, तो इसका मान 0 हो गया और बचा ही +1। तो +1 जो है किसका मान है, हाइड्रोजन का मान है। एक का के मान है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के हम लिख देंगे एगो और CHO उतार देंगे, तो हमारा अणु सूत्र प्राप्त हो गया HCHO। और उसके बाद मूल शब्द, तो मूल शब्द कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखना है। तो कार्बन कब है, एगो है, तो एगो कार्बन परमाणु संख्या वाला क्या कहा जाता है, मेथ। तो हम यहाँ लिख देंगे मेथ और प्लस एनाइल शब्द जोड़ देना है, एनाइल। तो क्या हो गया, मेथेनाइल, मेथेनाइल हो गया। आईपीएसी नाम का हो गया मेथेनाइल। और इसके बाद संरचना सूत्र है, तो संरचना सूत्र हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्रियाशील मूलक का संरचना लिखते हैं। क्रियाशील मूलक का संरचना इधर लिखे हुए हैं, तो देखिए सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H है क्रियाशील मूलक की संरचना। और उसके बाद अणु सूत्र में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को लिख देते हैं। तब यहाँ हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन एक है, तो एगो हाइड्रोजन दे देंगे, यही हमारा संरचना सूत्र बना। और इसी तरह आप लोग बनाइए। उसके बाद कौन नंबर 3 देकर, तो देखिए हम 3 रखते हैं यहाँ, 1 2 3 रखते हैं। देखिए विस्तार से देखिएगा, 3 रखने पर क्या होगा, 3 रखते हैं तो C3H 2 गुना 3 जोड़ 1 CHO हो गया। और उसके बाद C3 के 3 लिख देंगे और 2 3 6 और 1 7 हो गया, तो 7 गो H हो गया और CHO उतार देना इसे। तो अणु सूत्र हमारा क्या हो गया, C3H7CHO हो गया। और उसके बाद मूल शब्द कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर रखना है। तो मूल शब्द कब गए, एगो 3 गो इधर कार्बन है, एगो इधर है, तो 3 क्या होता है 4। तो 4 गो कार्बन परमाणु वाला के क्या नाम है, ब्यूट नाम है। तो यहाँ हम ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट आप प्लस एनाइल जोड़ देना है, एनाइल। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एनाइल क्या होगा, आईपीएसी नाम ब्यूटेनाइल, ब्यूटेनाइल हो गया, ब्यूटेनाइल आईपीएसी नाम हो गया।
उसके बाद संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्रियाशील मूलक के संरचना लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रियाशील मूलक की संरचना। क्रियाशील मूलक की संरचना क्या है? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, ऊपर एच, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को लिखेंगे। उपस्थित कार्बन 3 गो है तो 3 गो लिखेंगे, 1 2 3। उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा बन गया संरचना सूत्र। इसी तरह हम 9 तक n के मान रख के एल्डिहाइड के आईपीएसी नाम और संरचना सूत्र बना सकते हैं। जो छूटा है उसे आप लोग पूरा कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में।